Today we discuss about the one of the famous poem No, which is written by Thomas Hood. आज की इस कक्षा में हम सुप्रसिद्ध कविता नो के बारे में चर्चा करेंगे जिसे थॉमस हुड ने लिखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट वी नो अबाउट द पोएट। तो अबाउट द पोएट के बारे में, थॉमस हुड वाज बोर्न इन 1799 इन लंदन। थॉमस हुड का जन्म लंदन में 1799 में हुआ था। ही वाज द सन ऑफ द बुक सेलर। वह एक किताब विक्रेता के पुत्र थे। एट ए यंग एज ही बिकम अप्रेंटिस टू एन इंग्रेवर। वे अपने यंग अवस्था में ही इंग्रेवर के अप्रेंटिस में काम करना शुरू कर दिए थे। इंग्रेवर मतलब होता है नक्काशी का काम, और अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु। बट वेन ही बिकम क्वाइट इल ही लेफ्ट दैट जॉब। लेकिन क्या हुआ कि वे कुछ दिन के बाद वहाँ बीमार हो गए, बिल्कुल ही बीमार हो गए, और उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। एंड टर्न टू राइटिंग, और क्या लिखना शुरू कर दिया। इन 1815 ही बिकम अ जर्नलिस्ट एंड वर्क इन डंडे स्कॉटलैंड। और क्या हुआ, उन्होंने 1815 में एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया डंडे स्कॉटलैंड में। लेटर ही बिकम सब एडिटर ऑफ द लंदन मैगजीन। क्या हुआ, बाद में वह लंदन मैगजीन के सब एडिटर भी हुए, संपादक भी हुए। ही वॉज नोन इन हिज लेफ्ट टाइम फॉर हिज कॉमिक वर्स। वह अपने जीवन काल में एक कॉमिक वर्स कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं, मतलब हास्यप्रद कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं। बट इट इज़ हिज मोर सीरियस पोएट्री दैट रिमेंबर टुडे। लेकिन यह उनकी एक अनोखी सीरियस पोएट्री है जिसे आज भी याद किया जाता है। एंड ही डाइड इन 1845। लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। बेसिकली यह जो कविता है, वह जो लेखक है वह अपने उदास मूड में लिखते हैं, जब वे उदास मूड में होते हैं। और बेसिकली यह कविता नवंबर मंथ में लिखी गई है, जब ऑटम सीजन होती है। और इस समय मौसम ऐसा होता है कि सारे वृक्ष के पत्ते झड़े होते हैं और पूरा मौसम पूरा ठंड से, कोहरा से घिरा होता है। तो बेसिकली इस पोएम में सैडनेस के बारे में दर्शाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम को। नो वी लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस पोएम इज रिटन इन द मंथ ऑफ नवंबर। बेसिकली यह कविता की रचना कवि ने नवंबर मंथ में किया है, जिसमें ऑटम सीजन होता है। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। नो सन नो मून नो मून नो नून, नो डॉन नो डस्क नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ना ही कोई सूरज है, ना ही कोई चंद्रमा है, ना ही कोई सवेरा है, और ना ही कहीं दोपहर है। नो डॉन नो डस्क। डॉन मतलब होता है सवेरा और डस्क का मतलब होता है अंधेरा। ना ही सवेरा है और ना ही अंधेरा है। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे। इस दिन का कोई खास उचित समय नहीं है। नेक्स्ट, नो स्काई नो अर्थली व्यूज। यहाँ पे अर्थली का मतलब है पृथ्वी पर के वे नज़ारे, ट्री जैसे या बिल्डिंग या आईटी से है उनका व्यूज। मतलब बोला जा रहा है नो स्काई नो अर्थली व्यूज। ना ही आसमान दिख रहा है, ना ही पृथ्वी पर कोई नज़ारा दिख रहा है। नो डिस्टेंट लुकिंग ब्लो। यहाँ पे आसमान में जो आसमान का रंग है ब्लू भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो दूसरे मौसम में होते हैं कि आसमान पूरा साफ और ब्लू दिखाई पड़ता है। तो इस समय इस नवंबर के मंथ में जो आसमान में ब्लू भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, नो रोड नो स्ट्रेट। रोड मतलब रास्ता और स्ट्रेट मतलब गलियाँ होती है जो बेसिकली पतली होती है। नोट अदर साइड्स ऑफ द वे। हियर नोट अदर साइड्स वे ऑफ दिस मीन्स दैट अदर साइड ऑफ वे मतलब रास्ते के दूसरी छोर मतलब बोला जा रहा है कि नो रोड नो स्ट्रेट नॉट अदर साइड्स ऑफ वे। यहाँ कोई ना रास्ते दिख रहे हैं, ना कोई गलियाँ दिख रही है, और यहाँ तक कि जो रास्ते का जो दूसरी छोर है वह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नो इन टू एनी रो। हियर रो मीन्स है संकीर्ण रास्ता जिसके दोनों ओर बिल्डिंग बने हो, उसे बोलते हैं रो। मतलब नो इंड टू एनी रो मतलब जो संकीर्ण जो रास्ते हैं जिसके दोनों ओर जो बिल्डिंगें बनी है वह भी रास्ते का कोई अंत दिखाई नहीं पड़ रहा है। नो इंडिकेशन वेयर द क्रिश्चियन गो। क्रिश्चियंस मतलब बोला जा रहा है द अ नैरो कर्व शेप ऑफ द मून। मतलब जो चंद्रमा की जो
ऐसी वाली जो आकृति होती है जो बहुत ही पतली यानी कि कर्व होती है, इसे बोलते हैं क्रिसेंट। मतलब बोला जा रहा है नो इंडिकेशन वेयर द क्रिसेंट्स को, मतलब बोला जा रहा है कि चंद्रमा जो अर्ध गोलाकार चंद्रमा है वह भी कहाँ चल गया, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, संकेत नहीं है। नेक्स्ट आगे, नो टॉप टू एनी स्टेपल। स्टेपल मतलब यहाँ पे है चर्च का अपर हिस्सा, मतलब चर्च के ऊपरी हिस्सा जिसे टावर बोलते हैं, चर्च का टावर, उसकी यहाँ बात की जा रही है। तो नो टॉप टू एनी स्टेपल, यहाँ पे जो चर्च के जो ऊपरी हिस्सा जो टावर है वह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट आगे, नो रिकॉग्निशन ऑफ फैमिलियर पीपुल। रिकॉग्निशन मतलब होता है जान पहचान के लोग, और फैमिली मतलब जो अपने परिवार के जो जिन्हें हम जानते हैं वैसे लोग। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि नो रिकॉग्निशन ऑफ फैमिलियर पीपुल, जिसे हम जानते थे, जिससे हमारे जान पहचान है, वह भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नो कटसीज ऑफ द सोइंग एम। कटसीज मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे वेल मैनर ऑफ द सोसाइटी, मतलब जिससे आप पोलाइटली बात करते हैं या पोलाइटली मिलते हैं, इसे बोलते हैं कटसीज। मतलब नो कटसीज फॉर शोइंग एम, यहाँ पे जो वैसे लोग जो थे जिनका व्यवहार अच्छा था, जिनका मैनर था अच्छा था, वह भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नो नोइंग एम, जिन्हें हम जानते थे। नेक्स्ट आगे, नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो लोकोमेशन। ट्रेवलिंग मतलब होता है यात्रा करना, और लोकोमेशन मतलब होता है कि लोग जब इधर उधर जाते हैं उसे बोलते हैं लोकोमेशन। नो ट्रेवलिंग एट ऑल, नो लोकोमेशन, यहाँ पे कोई भी यात्रा करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और ना ही इधर उधर कोई जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे, नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन। इंकलिंग मतलब यहाँ बताया जा रहा है आइडिया, विचार, और यहाँ पे जो नोशन है बताया जा रहा है किसी चीज़ की विशेष समझ। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि नो इंकलिंग ऑफ द वे, जो रास्ते हैं इनका यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, मतलब उन रास्तों को हमें आइडिया नहीं है जो कोहरे से ढके हुए हैं। और नो नोटेशन, मतलब इसके बारे में कोई विशेष समझ नहीं है। आगे, नो गो बाय लैंड और ओशियन। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि नो गो बाय द लैंड और ओशियन, मतलब जो लोग जाते थे रास्ते से होते हुए या समुद्र से होते हुए वह भी बंद है, मतलब उनको भी बंद कर दिया गया है। नो मेल नो पोस्ट, यहाँ पे कोई नो मेल आ रहा है और ना ही कोई पोस्ट आ रहा है। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कास्ट, यहाँ पे जो विदेशों से जो आते हैं न्यूज़ समाचार वह भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट, नो पार्क नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटली। बेसिकली यहाँ पे रिंग मतलब यहाँ पे बेसिकली एक पार्क ऐसे है जो लंदन में है, जहाँ पे रोन टाइप का जो बनाए जाते हैं पाथ, जहाँ पे लोग जाके टहलते हैं पार्क में, उससे संबंधित है। और हियर आपका एक वर्ड है जेंटलिटी, इसका मतलब है कि पीपुल ऑफ अपर क्लासेस हु टेक अ लेजरली वॉक फॉर द कंफर्ट, मतलब वैसे लोग जो अपर क्लास के होते हैं और जो पार्क में जाकर घूमते हैं उससे संबंधित है, उसे बोलते हैं जेंटलिटी। मतलब नो पार्क नो रिंग नो आफ्टरनून जेंटली, मतलब जो लोग जो पार्क में जाया करते थे घूमने के लिए वह भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे, नो कंपनी नो नोबिलिटी। कंपनी मतलब होता है साथी, और नोबिलिटी मतलब होता है नेक व्यक्ति, मतलब अपर क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसे बोलते हैं नोबिलिटी। तो यहाँ पे जो साथी थे, जो नोबिलिटी लोग थे, वह भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, नो वार्म नो चीयरफुल नो हेल्थफुल इज मतलब होता है कंफर्टेबल। यहाँ पे ना कोई गर्माहट है, ना ही कोई खुशी है, और ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधित जो कंफर्टेबल के लिए करते हैं वह भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर। यहाँ के जो सदस्य थे उनमें कोई भी सदस्य यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, आरामदायक महसूस नहीं कर रहा है। नो शेड नो साइन नो बटरफ्लाई नो बीज, नो शेड नो साइन नो बटरफ्लाइज नो बीड, नो फ्रूट्स नो फ्लावर नो लीव्स नो बर्ड। ना ही है कोई छाया है, ना ही कोई धूप है, साइन मतलब धूप होता है, ना ही कोई बटरफ्लाइज है, ना ही यहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं, और ना ही कोई फल है,
ना ही फूल है और ना ही पत्ते हैं और ना ही चिड़ियाँ हैं, बिकॉज ये आपका मंथ क्या है, नवंबर है। मतलब नवंबर में जब यहाँ पे जो मौसम होता है वह लीव्स के सारे पत्तियों को छीन लिए हैं। जैसे यहाँ पे कोई ना शेड है, ना साइन है, ना ही बटरफ्लाइज है, ना ही बीज है, और ना ही फ्रूट्स है, और ना ही कोई फ्लावर्स है, और ना ही लीव्स है, और ना कोई बीट्स है। इस प्रकार से यह पोएम था, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम। चलिए आगे इसके कुछ वर्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें वर्ड है कोटेसी। कोटेसी मतलब होता है समथिंग डन आउट ऑफ द पोलाइटनेस। जिससे किसी से हम पोलाइटली पूरा बात करते हैं, इसे बोलते हैं कोटेसी, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। जेनलिटी मतलब क्या बना है, कोटेसियस और वेल मैनर सोसाइटी, मतलब एक अच्छा समाज जहाँ पे लोग अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। बेसिकली आपका ये अपर क्लास से संबंधित है। आपके क्या इसमें है, लिंकिंग है, मतलब ये कि क्या है, वेग्यू आइडिया है, अन इंडिकेशन टू हाउ अबाउट द समथिंग, कि कैसे यहाँ पे जो लोग हैं, कोई जो आइडिया होता है उसे बताया जा रहा है। आगे यहाँ पे है रिंग, जो मैंने बताया था एक पार्क है लंदन में जिसका नाम है हाइड पार्क, उसी का क्या एक सर्कुलर कोर्स है, यूजिंग फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग। यहाँ से आपका एक प्रश्न ही पूछा जा सकता है कि सर्कुलर रोड किससे संबंधित है, तो आपको थोड़ा सा इसे ध्यान लेके चलना है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर कोर्स इन द हाइड पार्क एंड यूज फॉर द राइडिंग एंड ड्राइविंग। आगे रो, रो मतलब क्या होता है, अ नेरो स्ट्रीट, एक पतली सी संकीर्ण रास्ता, लिंक विथ जो जुड़ा हुआ हो, किससे, विथ हाउस और बिल्डिंग इन द बोथ साइड, जहाँ पे दोनों ओर किसमें क्या हो, सड़कें की दोनों ओर यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हो। आगे अदर साइड्स ऑफ द वे, अदर्स नोट अदर साइड्स ऑफ द वे, इसका मतलब क्या है, अ कोलिजन कॉन्ट्रास्ट द अदर साइड्स ऑफ द रोड, मतलब कि सड़क की दूसरी छोर जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है फॉग के कारण, कोहरे के कारण। नेक्स्ट इसके कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, ओरल क्वेश्चन से हैं, जिसे आप खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द पोएट ऑफ द दिस पोएम केप्ट द टाइटल नो, कि आखिर इस कविता का टाइटल नो क्यों ही रखा गया है। तो आगे चलिए इसके बारे में हम समरी के बारे में चर्चा करते हैं इन शॉर्ट। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द समरी। इन दिस पोएम नो, द पोएट थॉमस हुड डिस्क्राइब द ब्लिकनेस ऑफ नवंबर। ब्लिकनेस मतलब होता है नीरस पूर्णता, मतलब लेक ऑफ वार्म, जहाँ उत्साह की कमी हो वैसे बोलते हैं ब्लिकनेस। अ हैवी फॉग ऑब्सक्योर एवरीथिंग, मतलब एक बहुत ही घना फॉग जो सब चीज़ को क्या ढक ढक लिया है, जिसको धुंधला कर दिया है। जैसे कि सन, मून, स्टेपल जो बताए थे आपको, चर्च का ऊपरी टावर का हिस्सा, द रोड वे रास्ते, द पार्क, इवन द फेस ऑफ पीपुल ऑन द स्ट्रीट, जो लोग जो रास्ते पर जो जा रहे हैं उनका चेहरा भी ढक ढक गया है। ट्रेवल क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द फॉग, मतलब यहाँ पे जो यात्राएं हैं वह भी बंद हो गई है, क्योंकि इस फॉग के कारण, इस कुहासे के कारण या इस कोहरे के कारण। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर आर नो मेल, यहाँ पे कोई भी मेल डिलीवर नहीं हो रहा है, एंड नो शिप अराइविंग विद द न्यूज़ फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, और यहाँ विदेश जो हैं वहाँ से कोई भी शिप यहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, यहाँ पे समाचार वैसा नहीं आ रहा है उन शिपों से। नेक्स्ट, विजिटर्स स्टे अवे बिकॉज, जो यहाँ पे जो विजिटर हैं वह दूर रह रहे हैं, यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑटम हैज़ स्ट्रिप्ड द लीव्स हियर। स्ट्रिप्स मतलब होता है छीन लेना, मतलब जो ऑटम सीजन है वह सारे ट्री के जो पत्ते हैं वह छीन लिए हैं, मतलब वहाँ से जो गिर गए हैं सारे जो उसके पत्ते, इसी कारण बोल रहा है कि जो ऑटम सीजन है वह स्ट्रिप्ड छीन लिए हैं उनके पत्तों को। फ्रॉम द ट्रीज, उन पेड़ों से, किल्ड द फ्लावर, और क्या उस फूलों को मार दिए हैं, एंड फ्रूट्स को भी मार दिए हैं। एंड बेनिस्ड बर्ड, बेनिस मतलब होता है बेसिकली देश से बाहर निकलना। एंड बेनिस्ड बर्ड मतलब कि वहाँ के जो पंछी हैं, जो बीज हैं, जो बटरफ्लाइज हैं, उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, मतलब वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया गया, दूर कर दिया गया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू चीयर दोज वेल्चरिंग थ्रू द सिटी, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे खुशी नहीं है इस शहर में, सारे ओर इसमें क्या है, एकांतवास है, नीरस पूर्ण यहाँ पे है नवंबर इस मंथ में। नेक्स्ट यहाँ ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग है जो इस पोएम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे चाहे तो
लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या, मॉर्न, मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग। सेकेंड क्या है, डॉन, जिसका अर्थ होता है द ईयरली मॉर्निंग व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर इन द स्काई, जब सुबह की पहली किरण, जैसे बोल सकते हैं, ऐसे प्रातः बोल सकते हैं हम। डस्क, द टाइम इन द इवनिंग व्हेन द सन हैज़ ऑलरेडी गॉन डाउन, जब मतलब शाम का वह समय जब सूरज, इसमें क्या हो, जब सूरज डूब चुका हो। एंड नियर द डार्क, जो मतलब कि आपको अंधेरा होने को चला, या इसे सांझ बोल सकते हैं हम। अर्थली, अर्थली मतलब यहाँ बोल रहा है पृथ्वी पर के नज़ारे, जैसे कि ट्रीज होंगे, बिल्डिंग होंगे, इटिस होंगे। रॉ, रॉ मतलब क्या है, संकीर्ण रास्ता जिसके दोनों तरफ क्या हो, घर हो, और बीच में क्या हो, एक पतली सी रास्ता हो। क्रिसेंट मतलब बोल रहा है कि अ नैरो कर्व शेप, आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं फिगर के माध्यम से, ऐसे ही होता है चंद्रमा का शेप, जो क्या होता है, एक नैरो कर्व शेप की तरह होता है, पतली सी लाइन की तरह होता है। स्टेपल, स्टेपल मतलब क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ द चर्च। नेक्स्ट, कॉटेसिस, वेल मैनर ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का जिस वह हिस्सा जैसे में अच्छी तरह से बात किया जाता है, इसे बोलते हैं वेल मैनर ऑफ सोसाइटी। एंड या इसे बोल सकते हैं पोलाइटनेस। नेक्स्ट आगे है लोकोमेशन, लोकोमेशन मतलब मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं इधर उधर जाना, लोगों का इधर उधर जाना, विपुल का इधर उधर मूवमेंट करने से बोलते हैं लोकोमेशन। नेक्स्ट है इंकलिंग, इंकलिंग मतलब बेसिकली आइडिया होता है, विचार होता है। नेक्स्ट नोशन, नोशन मतलब क्या है, किसी चीज़ की समझ। नेक्स्ट आगे क्या है, जेंटलिटी, जेंटलिटी मतलब क्या होता है, पीपुल ऑफ अपर क्लास हु टेक लेजरली वॉक, मतलब खासकर समाज के ऊपरी तक लोग जो बेसिकली अपना पार्क वगैरह वगैरह में घूमने जाते हैं, अपना हेल्थ इशू को लेकर, हेल्थ कंफर्टेबल के लिए। आगे है मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब क्या है, अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इसमें क्या है, वार्मथ मतलब क्या होता है, गर्माहट। नेक्स्ट आगे इसमें है एज, एज मतलब होता है कंफर्टेबल, और इसमें एक अच्छा वर्ड था ब्लिकनेस, जिसका मतलब होता है नीरस पूर्णता या लेकिंग ऑफ फॉर्म, या गर्माहट की जिससे कमी हो सकती है, इसे बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग बेयर एंड इनहॉस्पिटेबल। तो आई होप आपको यह कविता अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।